बंदा हूँ। कहा इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह के ओ भाई चाय वाले ए भगीना रुके 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 थोड़ी देर में 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। जिसको मिल गई चाय वो पी लीजिए, बाकी आप लोग रुकिए, मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद आप लोग चाय पीजिएगा। वो शख्स क्या कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखकर उस शख्स से पूछा कौन हो? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहा इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। कहा कितने साल से? कहा 400 साल से। कितने साल से? 400 साल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि 400 साल से आप पत्थर के अंदर घुस के अल्लाह की इबादत कर रहे हो, आखिर खा क्या रहे हो? खाने पीने के लिए चाहिए तो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स ने कहा कि जब मुझे भूख लगती थी तो अंगूर के पेड़ से एक फल को तोड़कर मैं खा लिया करता था, और जब मुझे भूख लगती थी तो जामे कौसर का जाम पी लिया करता था, मेरी भूख मिट जाया करती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह का नेक बंदा इससे बढ़ के कोई हो नहीं सकता। हो सकता है 400 साल जो अल्लाह की इबादत करे उस पर भी पत्थर के अंदर घुस गए, अरे उससे बढ़ के कौन अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है? हज़रत मोहतरम किताबों में आया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे इस बंदे को इबादत करते हुए देखा, इबादत के बारे में तज़किरा सुना है, इसने बताया है कि मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार, जो बंदा तेरा 400 साल से पत्थर के अंदर घुसकर तेरी इबादत कर सकता है, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर रियाकारी नहीं हो सकती है, दिखावा नहीं हो सकता है। आज हाफिज सद्दाम अगर नमाज पढ़े तो ये रियाकारी में शुमार किया जा सकता है। आज अगर कलिमा शब नमाज पढ़े तो ये दिखावे में हो सकता है, लेकिन जो पत्थर के अंदर इबादत करे वो रियाकारी नहीं, वो हकीकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, मैं समझ गया कि इससे बढ़ के तेरा कोई नेक बंदा नहीं है, इससे बढ़ के कोई तेरी बारगाह में मकबूल बंदा नहीं। अल्लाह की जानिब से आवाज आई गोहरबान सलात व सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें और बावाज़ बुलंद पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम पढ़े लिखे लोगों ने इस जलसा को नहीं सजाया, इस प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया है। माननी होगी और दाद देने वाली होगी हमारे महल्ले के नौजवान बच्चों को कि आज की ये महफिल उन्होंने जो रचाया और सजाया है, तो कल जो आने वाली रात है शबे बरात जिसको हम और आप कहते हैं, उस रात को निस्बत करते हुए उन्होंने आज की रात ये महफिल को रचाया और सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चे के हौसलों को और दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए, हाफिज सद्दाम की आप लोग तकरीर सुने हैं? सुने हैं? कौन कौन सुने हैं? हाफिज सद्दाम बोलते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। अगर आप हजरात मेरा साथ देंगे तो मेरी तकरीर जो मेरे मूड के हिसाब से अगर सुना है तो यकीनी तौर पर है कि आप हजरात को कुछ अच्छी बातें आप हजरात तक पहुँचेंगी। और अगर नहीं बोलेंगे तो भाई मैं घर की मुर्गी जैसे बोलते हैं दाल बराबर, तो मैं भी आप लोगों का चेहरा पढ़ के सलाम करके बस मेरे चाचा जो बोले हैं बस उसी पे हम निकल जाएंगे। अगर मुझे आप लोग बुलाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी बातों का सवाल जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात करने नहीं आया हूँ, मदीने के ताजदार की बात करने आया हूँ। हजरत अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के हौसलों को तरक्की अता फरमाए।
जो काम हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कर पाए, जो काम हम जैसे पढ़े लिखों ने नहीं कर पाया, आज वो काम हमारे ज्यादा बड़ी उम्र के नौजवान नहीं बल्कि छोटे कद के ही नौजवान बच्चों ने इस काम को अंजाम दिया। और हमारे और आपके बीच में मेहमान शायर शानशाह तरन्नुम हजरत एजाज अंजुम साहब बड़े भाई, खुसूसी मुकर्रिर हजरत अल्लामा व मौलाना कलीम अशरफ कलीमी साहब भी हमारे बाद आप हजरात के सामने आए हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला ने 16वें पारे की 10वें रुकू में ये आयत करीमा नाज़िल फरमाया, व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। कुरान खोल के जब आप देखेंगे तो इसका तर्जमा आप समाअत फरमाएंगे, तर्जमा है मेरी याद के लिए नमाज कायम रख, नमाज कायम रख। ये नमाज बारहा हम अपने उलमाए किराम बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, नमाज नमाज नमाज, लेकिन नमाज क्या चीज है इसे हमने अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। इसे हमने एक कान से सुना, दूसरे कानों के सुराग से निकाल के फेंक दिया, इस पे अमल करने की कोशिश नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, अगर तू मुझे याद करना चाहता है तो किसी और जिक्र के जरिए मुझे याद नहीं कर सकता है। जो बेहतरीन जिक्र है और तमाम इबादतों में अफजल इबादत है वो नमाज है। दिन में किसी वक्त करो या ना करो, लेकिन मेरे बंदो 5 मर्तबा दिन में जब अपनी पेशानी को नमाज के लिए झुकाओगे तो तुम मेरे सामने होगे और मैं तेरे सामने होगा। तुम मेरे सामने और मैं तेरे सामने रहूंगा। और जो शख्स, और ये नमाज का तोहफा आप हज़रात जानते हैं, ये नमाज मुझे कब मिला? ये शबे बरत का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना। इससे पिछला महीना जो गुज़श्ता महीना गया वो रजबुल मुरज्जब का महीना, और रजबुल मुरज्जब के 27वीं तारीख की रात शबे मेराज की रात कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किताबों में आया है कि 27वें रजब की रात की तारीख को अपने बिस्तरे इस्तराहत से अपने रब का दीदार करने के लिए लामका से लामका पहुंचे, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अर्श व फर्श, जन्नत, दोज़ख हर चीज की सैर कराई, और कराने के बाद इतने ही लम्हे में वापस किया कि किताबों में आया है कि जिस बिस्तर से मेरे आका उठ के गए तो सारे मकान से लामकान का सफर करने के बाद वापस आया तो इतना ही टाइम लगा था कि जिस बिस्तर से उठ के गए थे वो अभी बिस्तर ही गर्म था। आप अंदाजा कीजिए कि एक शख्स अपने बिस्तर पे सोया हुआ हो और उठे तो कितनी देर तक उसके नीचे का बिस्तर गर्म रह सकता है। मेरे आका जमीन से 1 2 3 7वें आसमान, अर्श गए, फर्श गए, मका से लामका, जहां कोई सीमा नहीं वहां तक रब ने अपने महबूब को बुलाया और इतना सारा सैर
सफर करके जब मेरे आका आए तो बताते हैं, किताब के हवाले से बात पता चलती है कि इतना ही टाइम लगा था कि जिस बिस्तर से उठ के गए थे बिस्तर भी गर्म था और नबी का सफर भी मुकम्मल हो गया। और यूं ही नहीं, साथ में बात यह भी आती है कि जिस हुजरे में मेरे आका आराम फरमाते हैं उस हुजरे का दरवाजा जब खोल के गए थे, दरवाजे की कुंडी होती है, दरवाजे की कुंडी होती है जिसको हम लोग जंजीर बोलते हैं, जंजीर खोलो और लगाओ, उसको कुंडी बोलते हैं। मेरे आका जब मेराज के सफर के लिए उस दरवाजे से निकले तो किताबों में आया है कि इतना कम वक्त में सफर हो गया कि जिस दरवाजे से मेरे आका उठकर मेराज के दुल्हा मक्का से लामकान का सफर किया और सफर करके वापस अपनी जगह पर आ गया, तो जिस दरवाजे की कुंडी को खोल कर गया था तो सफर भी पूरा हो गया और वो जंजीर गिरा गया। इतने कम वक्त में मेरे आका सफर करके तशरीफ लाए। तो आप और हम जानते हैं इस आसमानी का जो सफर हुआ मेरे आका का, तो इस सफर को मेराज कहते हैं, इसी सफर को मेराज कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वहां बुलाया, दीदार कराया। अच्छा एक बात बताइए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मेरे खुदा, मेरा खुदा, हम सब का खुदा अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है, अंदाजा आपको पता बताए। एक मिसाल के तौर पे हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, 1-2 साल की उम्र होती है, वो बच्चा अपने बाप के गाल में अगर थप्पड़ भी मार दे तो प्यार समझता है। वो छोटा सा बच्चा अपने बाप या माँ के जिस्म में कहीं लट्ठी भी उठा के मार दे तब मोहब्बत समझता है। मतलब नाजों से पाला जाता है, नखरों से पाला जाता है, नाजों नखरे और लाड से पाला जाता है। इतना प्यारा वो वक्त होता है कि वो बच्चा कुछ भी करता है माँ बाप करने को तैयार हो जाता है या मानने को तैयार हो जाता है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में लामका का बुलाया, अपना दीदार कराया और ये नमाज का तोहफा देकर भेजा। जब भेज रहा था नमाज का तोहफा देकर, तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, क्या फरमाया? बोलो यार, अल्लाह ने अपने महबूब से क्या फरमाया? ऐ मेरे महबूब, ये मैं नमाज का तोहफा तुम्हारी उम्मती के लिए मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी उम्मती के लिए तुम्हें पेश कर रहा हूँ। ये मेरी मर्जी, मैं इसमें राजी हूँ, इससे मैं राजी हूँ जो मैं आपकी उम्मती के लिए आपको मैं नमाज का तोहफा दे रहा हूँ। और खुशी से कोई शक कोई झिझक नहीं है इसमें, मैं राजी हूँ। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, क्या तुम मेरे इस तोहफे से राजी है? मेरे इस तोहफे से राजी है? मेरे आका ने फरमाया, हम गुनहगारों के आका ने फरमाया, हम गुनहगारों के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये नमाज का तोहफा तो मुझे मेरी उम्मती के लिए दे रहा है, ये तेरी मर्जी है। अगर मेरी मर्जी को तो सुनना चाहता है तो सुन, मैं इससे राजी नहीं हूँ, मैं इससे राजी नहीं हूँ।
कहा मेरा महबूब ये मेरी मर्जी थी जो मैंने तुम्हें पेश किया है, लेकिन ये मेरे महबूब जब तू राजी नहीं है तो तू ही बता दे कि तू किससे राजी हो जाएगा और तेरे लिए क्या क्या करना पड़ेगा जो तू राजी हो जाएगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे परवरदिगार मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता कि जब तक मेरे गुनहगार उम्मती यानी मेरे जितने नेकोकार उम्मती है, ए मेरे परवरदिगार कल जब मैदान महशर कायम होगा तो मेरी तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि मेरे जितने भी नेकोकार उम्मती है तमाम के तमाम को तू अपने फज़्ल व करम से बख्श देगा और जितने भी गुनहगार उम्मती होगा तो उसे मेरे हवाले करेगा ताकि मैं मैदान महशर में अपनी शफाअत के जरिए अपनी उम्मती की मैं इसमें राजी हूं। अपनी गुनहगार उम्मती की बख्शिश मैं अपनी शफाअत के जरिए करना चाहता हूं। कहा मेरे महबूब वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात। मैं जानता हूं हमारी तकरीर को लोग मेरे गांव में छोटे बड़े बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पर यह है मजबूरी ये है कि आज मैं ज्यादा वक्त नहीं बोलूंगा, क्या कि हमारे मेहमान कलीम अशरफ कलीमी साहब का बयान मुझे भी सुनना है, आपको भी सुनना है। हजरत तो ये मेरे आका का फरमान जब परवरदिगार ने सुना, अपने महबूब के रजामंदी को देखा, तो सुनने के बाद मेरे परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब जिसमें तू राजी है उसी में तेरा खुदा राजी है। इसलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया कि रजा की खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद जिसमें मेरे आका हम सब के नबी राजी, उसी में मेरा खुदा राजी। हजरत अर्ज कर रहा था अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, नमाज कायम रखो। हजरत नमाज क्या है? अस्सलातु नूरुल मुमिन, अस्सलातु नूरुल मुमिन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है अस्सलातु नूरुल मुमिन, यानी नमाज मोमिनों के लिए नूर है, मोमिनों के लिए नूर है। हम मुसलमान अगर समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो मेरा वक्त ज़ाया हो जाएगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो हम खसारे में गिर जाएंगे, हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो हम जो है बुराई का सामना करेंगे, तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बुजुर्गों नौजवानों जरा गौर से सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु नूरुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए नूर है। आप नमाज पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, नमाज की बरकत ऐसी है कि नमाज की बरकत से आपकी सारी बुराइयां छटती जाएगी। आप नमाज पढ़ेंगे आपके चेहरे में चमक पैदा होगा, आप नमाज पढ़ेंगे आपके अंदर बरकत ही बरकत पैदा होगी। आप कोई भी काम करने जाएंगे नमाज पढ़ लेंगे, और नमाज पढ़ने के बाद जब कोई भी काम करने जाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखिए कि ये नमाज की बरकत से आप हर काम में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुसलमान आज हम और आप परेशान नजर आ रहे हैं। आज अगर किसी मुसलमान से कहा जाए कि भाई आप लाखों रुपया महीना कमाते हो, आप हजारों रुपया महीना कमाते हो, आप 500 रुपया दिन का कमाते हो, पर आपके चेहरे पे खुशी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, आप गमगीन नजर आ रहे हो, आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है? तो आप कहेंगे मौलाना साहब मैं परेशान रहता हूँ, पता नहीं इसकी वजह क्या है। आप परेशान रहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा आपका चेहरा निराश होने की वजह क्या है, तो आप कहेंगे पता नहीं, लेकिन कुरान का ऐलान है कि अगर आपको परेशानी घेर रही है, आप परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, दुनिया का चक्कर मत
काटिए, इधर उधर घूमने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि कुरान का ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दुनिया का गश्त करने से आपके कल्ब को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलने वाला है। अगर आपके कल्ब और जिगर को इत्मीनान मिलने वाला है तो अला बिज़िक्रिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान होता है। इत्मीनान और सुकून अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से। आज नमाज से कोसों दूर नजर आ रहा है। हमारे बड़े छोटे, हमारे जो बाप चाचा की उम्र के हैं, मैं इनसे खास करके गुजारिश करूंगा, बहुत लोग तो नमाज पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन कुछ लोग जो है इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं आप से पैदा होकर के दुनिया में आया, आपके जरिए से अल्लाह ने मुझे पैदा करके भेजा। आप हमारे बाप चाचा, आप हमारे गार्जियन। जरा आप ये बताइए, अगर गार्जियन ही सही रास्ते से भटक जाए, गलत रास्ते पे अपना कदम बढ़ाए, तो उनकी नस्ल जो उनसे आबाद हो रही है, तो अपने गार्जियन को देखकर, अपने माँ बाप को देखकर तो जाहिर सी बात है जिस रास्ते में माँ बाप होगा तो बच्चे भी उसी रास्ते में जाएंगे। तो ये हमारे और आपके अंदर ये बुराई कहां से आई? सबसे पहले हमें नहीं सुधरने की जरूरत है, हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन को। क्यों? इसलिए कि आप याद रखिए, एक माँ बाप ही उनका जिम्मेदार है जो उनसे नस्ल आबाद होती है, गलत रास्ते पे जा रही है। आज हमारा और आपका मुआशरा नजर डालिए तो देखेंगे कि हर एक माँ बाप परेशान है। किसी माँ बाप के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपका बेटे का हाल क्या है, तो वो बताते नजर आएंगे कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, कि गलत रास्ते पे चल रहा है। मैं अपने बेटे को सही नसीहत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी बातों पे अमल नहीं कर रहा है, फिर भी वो गलत रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती बेटे की नहीं है, गलती तो पहले बाप ने कर रखी है, जिसके नक्शे कदम को अपनाने अपने बेटे को मजबूर कर दिया है। आज बाप के नक्शे कदम को अपना रहा है, और अगर वही गलती बेटा कर रहा है तो कौन सी बुराई कर रहा है, कौन सा गुनाह कर रहा है? ऐ मेरे गार्जियनों, ऐ मेरे माँ बापों, अगर आप नमाजी होते तो याद रखो कि आपका बेटा भी नमाजी होता। आप सजदा करते तो आपका देखकर आपका बेटा भी सजदा किया होता। आप अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते तो जाहिर सी बात है बेटा भी नमाजी होता, बेटे की नस्ल जो होती वो भी नमाजी होती। याद रखे, आज आप अपने घर में नमाज पढ़ते, आप अपने घर में नमाज पढ़ते, कल आपका देखकर आपका बच्चा पढ़ता, परसों आपके घर को देखकर आपके पड़ोसी नमाज पढ़ते, एक के बाद धीरे धीरे पता चलता आप पढ़ते, आपके घर वाले पढ़ते, इस पे अमल करते करते आपके पड़ोसी वाले भी नमाज पे अमल करने लगते। कुछ दिन गुजरता कि ये घर का घर नहीं बल्कि मोहल्ला मोहल्ला और बस्ती का बस्ती नमाजी। आज अपनी जिंदगी को खसारे में डालकर आज हम अपने आपसे, अपने जिस्म से, अपने खून से जिस बच्चे को पैदा किए उस बच्चे को बदनाम किए जा रहे हैं। हमारे गार्जियनों, चाहे आज मैं भी अपने बेटे का गार्जियन बन के खड़ा हूं, आज अगर मैं टोपी दाढ़ी पे गुजर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि कल होकर के मेरा बेटा भी टोपी दाढ़ी पे मेरी सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करेगा। अगर मैं आज नमाज पढ़ रहा हूं
तो मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पे चल के कल मेरा बेटा भी उस पर अमल करके नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चे से पहले गार्जियन बिगड़ा हुआ है, गार्जियन अपने आप पे नजर नहीं डाल रहा है। आज अभी आप शमशाद साहब बता रहे थे हमारे और आपके मोहल्ले के बीच का ये बच्चा 14 महीने में मेरे पास हाफिज कुरान बन गया। मिनहाज का बच्चा हाफिज कुरान और माँ बाप एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ेगा, एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ेगा, बल्कि जिस तरह ये बच्चा आज हाफिज कुरान बन के हमारे और आपके बीच में है, तो चाहिए माँ बाप को कि ऐसे खुशी से नहीं शर्म से अपने बच्चों को देखकर उस पर अमल करते हुए अपने बेटे के नक्शे कदम पे चल के उनको अपनी पेशानी को झुका के अल्लाह की बारगाह में इबादत में लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करता हुआ कोई नजर नहीं आया। अगर उनके माँ बाप से भी पूछा जाए कि आप नमाजी बन जाओ, आपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, तो बड़ी आसानी से बोलेंगे भाई थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं खुद ब खुद नमाज पकड़ लूंगा। ये गलत है। यही बात हमें और आपको बड़े ही गड्ढे में ले जाके डाल रहा है। अस्सलातु नूरुल मुमिन, आप नमाज पढ़ोगे, नमाज की बरकत ऐसी है, मिसाल दिया गया है कि एक आप अपने घर के दरवाजे के सामने चाचा नहर खोद के रखिए, तालाब। हर इंसान से मैं गुजारिश करता हूं अपने घर के दरवाजे पे तालाब खोदिए और खोदने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 5 मरतबा दिन में उस तालाब में गुस्ल कीजिए। 5 मरतबा उस तालाब में गुस्ल कीजिए। तो आप जरा सोच के बताइए कि जो इंसान दिन में 5 बार तालाब में गुस्ल करेगा, उसके जिस्म के अंदर से या कपड़े के अंदर से पसीने या मैल की बदबू आएगी? बदबू आएगी? अरे बोलो ना, नहीं आएगी। मिसाल दिया गया है कि एक शख्स दिन में 5 मरतबा तालाब खोद के रखे और 5 मरतबा उस तालाब में सुबह से लेकर शाम तक गुस्ल करेगा, तो उसके जिस्म के अंदर एक कतरा बराबर, जर्रा बराबर मैल की बू तक नजर नहीं आएगी। तो उसी तरह जो इंसान साफ और शफाफ होकर सिचरे दिन में 5 मरतबा अल्लाह की इबादत करेगा, अपने पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाएगा, तो नमाज की बरकत से उसके दिल के अंदर का जितना भी काला नजर आएगा सब छटा हुआ। नमाज की ये बरकत होगी कि नमाज की बरकत से उनके दिल के अंदर का सारा कालापन छटता हुआ नजर आएगा। अब जरा ये बताइए कि जिसके दिल के कालापन निकल जाए, छट जाए, तो बिल्कुल पाक साफ सफेद आईने की तरह बेदाग। मौलाना आज मिसाल के तौर पर मैं ही सफेद कपड़ा पहना हूं, मुझे ही आप सफेद कपड़े में थोड़ा सा दाग लग जाए तो दूर से नजर आता है। उसी तरह आपने ये नमाज से दूर रह करके आपने अपने दिल को कोयले की तरह काला बना लिया है। आपके दिल में कालापन का जंग पकड़ लिया है। अगर इस कालेपन को आप हटाना चाहते हैं तो फरमाया आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए,
और नमाज की बरकत से आपके अंदर का सारा कालापन छटता हुआ नजर आएगा। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, मेरे आका की हदीस है, एक हदीस बयान किया, अस्सलातु नूरुल मुमिनीन, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे आका आसमानी सफर किए, इस आसमानी सफर को क्या कहते हैं? मेराज। और हम और आप जानते हैं रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख है, जिस तारीख को मेरे आका ने सफर किया, आसमानी सफर, अल्लाह ने बुलाया, अपना दीदार कराया, इसे मेराज कहते हैं। जिंदगी में एक बार मेरे आका ने किया मेराज। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, मेरे आका जमीन से चलकर मेरे आका को अपने रब ने बुलाया, अपना दीदार कराया, आसमानी सफर, जन्नत दोज़ख हर चीज की सैर कराई, इसे मेराज कहा गया। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों, तुम्हारे नबी की मेराज है आसमानी सफर। अगर तुम मेराज करना चाहते हो, तुम अगर मेराज करना चाहते हो, तुम अपने मुकद्दर की मेराज चाहते हो, तो तुम अगर चाहो तो दिन में 5 मर्तबा तुम्हारी मेराज हो सकती है। दिन में 1, 2, 3 नहीं, 5 बार अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। मेरे आका ने फरमाया कि नमाज मोमिनों की मेराज। मेरे आका की हदीस पाक है, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। मेरे आका रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख को आसमानी सफर करके रब को दीदार किया, ये उनका मेराज था। आसमान में सफर करके मक्का से लामक्का पहुंचे, मेरे आका की मेराज थी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुनहगार उम्मतियों, तुम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ोगे, 5 मर्तबा नमाज के सिलसिले में अपने रब से 5 मर्तबा मुलाकात करोगे, दिन में तुम्हारी 5 बार मेराज हो जाएगा। दिन में 5 मर्तबा मेराज हो जाएगा। हज़रात, ये नमाज की अहमियत और फजीलत, बरकत, बुलंद मर्तबा, रुतबा क्या है, आप सुनेंगे तो गौर दंग में पड़ जाएंगे। तूफान नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आप हज़रात बारहा सुने। तूफान नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का गज़ब आया, कहर आया, तूफान की शक्ल में। किसकी शक्ल में? तूफान की शक्ल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मती पर आया। जब वो तूफान नाज़िल होने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर महबूब नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया, ऐ मेरे पैगंबर, मेरे नबी नूह, तुम्हारी कौम पर मेरा कहर, मेरी बला नाज़िल होने वाली है। मेरा कहर, मेरी बला नाज़िल होने वाली है। लेकिन ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मेरे नबी, तुम्हारी नजर में मेरा जितना भी नेक बंदा होगा, तुम्हें एक कश्ती दिया जाएगा, उस कश्ती पे तुम मेरे नेक बंदे को सवार कर लोगे, उन कश्ती के साथ तुम्हारे साथ वो नेक बंदे महफूज रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? नमाज की फजीलत और बरकत देखिए। आज हम नमाज को कुछ अहमियत नहीं दे रहे हैं। हजरात,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये गैबी आवाज आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस पे अमल किया और अपने ही जमाने में तूफान आने से पहले देखा कि एक बूढ़ी औरत अल्लाह की बारगाह में इबादत में अपनी पेशानी को झुकाई, अल्लाह की बारगाह में मसरूफ है इबादत इलाही में। मसरूफ देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, मेरी कौम पर खुदा का कहर और खुदा की बलाएं नाज़िल होने वाली, और तुम अल्लाह की नेक बंदी हो। मैं चाहता हूं कि जिस दिन खुदा का कहर नाज़िल होगा उस दिन मैं तुम्हें अपनी कश्ती पे सवार करके तुम्हें बचा दूंगा। तुम्हें क्या कहा? बोले कश्ती में, सुन रहे हो भाइयों, कश्ती में चला लूंगा। जब अल्लाह का कहर आएगा जो भी मेरी कश्ती में रहेगा वो महफूज सलामत रहेगा, मैं अपनी कश्ती में बचा लूंगा। हजरात ज़हन की बात इत्तेफाक कहिए कि वो वक्त मुकर्रर आ गया, अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ, तूफान आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़हन से वो बात निकल गई, वो बात निकल गई। और जैसे ही खुदा का कहर नाज़िल हुआ, वो इलाका, वो देश, वो शहर, वो मुल्क तहस नहस हो गया, उलट पलट गया। उसके बाद जब खुदा का कहर शांत हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अचानक याद आती है कि उस बूढ़ी औरत से मैंने वादा किया था कि ए मेरी बूढ़ी औरत, जब खुदा का कहर नाज़िल होगा मैं अपनी कश्ती पे तुझे सवार करके तुम्हें बचा लूंगा। अचानक जब याद आती है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत पछतावा किया और कहा चलो कम से कम उनकी खबर तो ले ली जाए कि सलामत है या नहीं, सलामत है या नहीं है। किताबों में आया है कि अल्लाह का इतना बड़ा कहर नाज़िल हुआ था कि सब कुछ उलट पलट गया, तहस-नहस हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कहर के बाद मैं उस औरत की खबर लेने के लिए गया तो मैंने, मेरी नजरों ने देखा कि उस औरत की हुजरा नजर आ रहा है, और जब करीब गया तो जा देखता हूँ कि वो औरत हुजरे के अंदर अपनी पेशानी को झुकाए हुए अल्लाह की इबादत कर रही है, मसरूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम देख के दंग रह गए। अल्लाह का कहर आया, पूरी जमीन को उलट पलट दिया, तूफान से पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन ये बुरी औरत का वो हुजरा जिसमें अल्लाह की इबादत कर रही थी, वो हुजरा भी सलामत, और ये बुरी औरत अभी अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। औरत ने सर को सजदे से उठाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, है औरत क्या हाल है? वो औरत सोची कि शायद अब अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाला है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो मुझसे वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए आया है। वो बुरी औरत फरमाती है, क्या ऐ अल्लाह के पैगंबर, क्या अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाला है? क्या अल्लाह का कहर का वक्त अब आने वाला है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुरी औरत, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या बात किसके बारे में कह रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बुरी औरत, अल्लाह का कहर और जमीन को दहम बरहम करके चला गया, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चला। कहा अल्लाह का नबी, मुझे कुछ पता और खबर तक भी पता नहीं चला कि कब अल्लाह का कहर आया और कब
अब आके चला गया है। मैं अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए अपनी पेशानी को झुकाई हुई हूँ, अल्लाह की बारगाह में मसरूफ हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया और दुनिया वालों को सबक दे दिया कि दुनिया वालों समझ जाओ कि जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। कितनों भी मुसीबत आ जाए, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उनका हो जाता है, उसे कोई मारने वाला नहीं होता है। हम और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम खुश हैं, बला में मुब्तला में मुसीबत में फंसे हुए हैं, गुनाहों के दलदल में फंसे हुए और कह रहे हैं हम खुश हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे भाई चाचा भाई बुजुर्ग दो पैसा कमाते हैं वो तो एकदम अपने मोचों को ताव में एठिया के चलते हैं। बाप हमारे जैसा शान और शौकत वाला मेरे मोहल्ले में कोई है ही नहीं। ये शान और शौकत दुनिया में रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ ईमान और नमाज। किताबों में आया है इंसान जब मरेगा कब्र की मंजिल में पहुंचोगे, जब फरिश्ते आएंगे तो सबसे पहला जब हमसे और आपसे सवाल होगा। हमारे चाचा लोग नमाज पढ़ते हैं इसलिए सवाल का जवाब मालूम, जो नहीं पढ़ते हैं उसे क्या पता है। इंसान जब मरेगा तो कब्र की मंजिल में पहुंचते हुए जब मुनकर नकीर सवाल और जवाब करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले अगर सवाल करेगा तो वो पहले नमाज। अच्छा ये बताइए, इंसान जिससे ज्यादा प्यार करता है उसी चीज को हमेशा अपनी नजरों को बसाए रखता है, ज़हन और दिमाग में हमेशा वही। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो जाहिर सी बात है कलीम अशरफ साहब कलेजा फाड़ के आपके सामने रख देंगे, तो मेरी तकरीर के अलावा उसकी तकरीर को आप अच्छी कह ही नहीं सकते। अगर मैं आपके सामने महबूब हूँ, एजाज अंजुम साहब स्टेज में बैठ के इतना चमक दमक रहे हैं इस वक्त, कितनों भी वो अच्छा है, अगर मुझसे आप मोहब्बत करते हैं तो मेरे मुकाबले में आपकी नजरों के सामने खूबसूरत हो ही नहीं सकते, है कि नहीं? मतलब ये कि जिससे जो इंसान जितनी मोहब्बत करता है उसका ज़हन उसकी याद उतना ही दिमाग में। आप नमाज पढ़िएगा तो वही तो कहिएगा, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे? हमारे चाचा लोग अल्लाह इन लोगों को तौफीक दे, और जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमाए। कि मैं तो देख रहा हूँ जब से मुझे याद आई, ज़हन मुझे याददाश्त और अकल आई है, मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे ये दोनों चाचा और भी मोहल्ले के बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गांव की इतनी बड़ी आबादी होकर के अगर मस्जिद में 10, 20, 15 आदमी अगर नमाज में पहुंचे तो बड़े अफसोस की बात है। आज से लॉकडाउन से पहले की बात तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद के जमाने की बात कर रहा हूँ। हमारा इलाका अभी सुधरा नहीं, लेकिन अपने इलाके से हट के आप बाहर जाइए तो मैं नौजवानों को भी देखता हूँ चाचा कि चाहे जो भी कोई भी कारोबार कर रहा है, लेकिन नमाज का वक्त होता है तो पहले जिंदाबाद 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 अल्लाह जिंदाबाद। हमारे और आपके बीच में खूबसूरत चेहरा, खुसूसी मुकर्रिर मेहमान मुकर्रिर जिनका हम और आप इंतजार कर रहे हैं आ चुके हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए बस 2-4 मिनट। हजरत जो जिससे जितनी मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उनको उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। नमाज कितनी अहम इबादत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस बुढ़िया
अंबिया की इबादत से आप समझ जाइए, नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से, इस वाक़े से समझ जाइए। किताबों में आया, हदीस शरीफ में है, अस्सलातु इमादुद्दीन, फमन तरकहा फक़द हदामुद्दीन वमन अक़ामहा फक़द अक़ामुद्दीन। हदीस शरीफ मेरे आका की, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। जिसने नमाज को छोड़ा उसने समझो कि दीन को ढा दिया। नमाज दीन का खंबा है। जिसने खंबे, आप मिसाल के तौर पे ये आप शामियाना लगाया है, अच्छा आप नजर उठा के देखिए, ये बीच वाला जो खंबा है, इसी खंबे में पूरा शामियाना उठा हुआ है। खंबे ही में पूरा शामियाना उठा हुआ है। अगर इस शामियाने के अंदर से ये बीच वाला खंबा हटा दिया जाए, हमारे आपकी नजर दंग रह जाएगी। हम और आप इस शामियाने के अंदर ही सब सिमट जाएंगे, है कि नहीं? तो पता चला इस शामियाने का मैन खंबा, सोतून, ये खंबा ही। अगर हम इसे हटा देंगे तो ये शामियाना कोई काम का नहीं रहेगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे बताया गया है कि नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को तर्क किया उसने खंबे ही को तोड़ डाला, उसने खंबे को तोड़ डाला। अब जिसका पैर ही नहीं वो किस काम का रह गया भाई? जिसका पैर ही नहीं रहेगा वो किस काम का रह गया? तो इसी तरह हम और आप अपने आप को दावा करते हैं कि हम नमाजी हैं, हम मुसलमान हैं। हजरत बारे कैफ नमाज की बात चल रही थी। कल शबे बरत है, कल शबे बरत की रात है, फजीलत की रात है। जिंदगी में हर किसी को ये रात नसीब नहीं होती। आप इस रात की फजीलत यूं है कि जो इंसान इस साल में मरेगा या मरा, जो गुज़श्ता शबे बरत की रात गुजर गई, उसी रात में उनका रजिस्टर में नाम चढ़ गया कि ये बंदा इस साल में मरेगा। और कल शबे बरत है, कल से लेकर आने वाली शबे बरत की रात तक जो इंसान मरेगा सबका नाम कल ही लिखा जाएगा। और जो बच्चा पैदा होगा उनका नाम भी कल ही लिखा जाएगा। जो पैदा होगा उनका रिस्क भी कल ही उतरा जाएगा। तो पता चला कि ये रात इतनी इबादत वाली रात है कि 1000 रातों से अफजल ये रात है। कल की रात को आप तर्क करने की कोशिश ना करेंगे। अगर आपके खानदान का बाप, चाचा, दादा, परदादा, लकड़दादा, चक्कड़दादा जो भी गुजर गया है, अगर अल्लाह तौफीक दे तो रात भर इबादत भी कर लेना और उसी सुनहरे कदमों को धीरे धीरे कब्रिस्तान की जानिब पहुंचाना और पढ़कर अपने मरहूमीन के नाम से बख्श भी देना। इस रात की बरकत के सदक़े में आपकी दुआ को अगर रब की बारगाह में कबूल कर लिया गया तो आपकी मग़फ़िरत, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत भी हो जाएगी और आपका बेड़ा। ये इतनी अजीम रात है हजरत। अब तक जो नमाज की बातें चल रही थी ये फर्ज की बातें चल रही थी, बस ये आखिरी बात हजरत, अगर ज्यादा टाइम हो रहा है तो गुस्ताख माफ कीजिएगा। आखिरी बात, ये रात की फजीलत सिर्फ 2 रकात नमाज से मैं आपको बता के बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा था। ये रात की अहमियत और फजीलत अब तक जो मैं बयान कर रहा था फर्ज नमाज, 5 वक्त की नमाज के बारे में, लेकिन फर्ज नमाज को अपनी जगह पे मुकर्रर रहने दीजिए।
जैसे हमारे चाचा लोग और चाचा लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इनको मैं खास करके कह रहा हूँ, ऐसे जो अल्लाह की बारगाह में अगर इन लोगों की नमाजें कबूल हो गई है, तो ऐसे लोगों के बारे में कह रहा हूँ कि फर्ज व वाजिब पे अमल करने के बाद अगर ऐसे शख्स 2 रकात सिर्फ और सिर्फ नफल नमाज पढ़ ले, नफल नमाज पढ़ ले, तो किताबों में आया है कि 400 साल की इबादत से बढ़ के इबादत करने का सवाब मिलेगा। कितने साल? 400 साल की इबादत से बढ़ के इबादत करने का सवाब मिलेगा, मगर शर्त है कि आप जब अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के लिए खड़े हो जाएं, तो आपका दिल यूं हो जाए कि मैं खुदा को देख रहा हूं और मेरा खुदा मुझे देख रहा है। तसव्वुर में ये होना चाहिए। आप कहेंगे कि मौलाना सद्दाम साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो कि जिंदगी भर मैंने इबादत की, 400 साल की इबादत का सवाब नहीं पाया, मगर ऐसी रातों में 2 रकात नफल अदा कर लिया तो 400 साल की इबादत के सवाब के बराबर सवाब मुझे 2 रकात नफल में मिल गया। तो आप सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक शख्स, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक शख्स, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत एक नेकोकार, इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी था, दुनिया में अल्लाह की इबादत कर रहा था, लेकिन दुनिया की जमीन में उसे अल्लाह की इबादत करने में सुकून महसूस नहीं होता था। सुकून, इत्मीनान और सुकून महसूस नहीं होता था। वो अल्लाह की इबादत जमीन में किए जा रहा था, लेकिन उसे तशव्वुश नहीं होती थी कि मैं इबादत कर रहा हूँ, मगर मेरा दिल इत्मीनान क्यों नहीं हो रहा है। मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका तो रहा हूँ, लेकिन मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। आखिरकार अल्लाह की बारगाह में उसने एक दिन अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला मुझे तो ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे किसी की नजर ना पड़े और मैं दिल खोल कर तेरी इबादत कर सकूं। बोलिए यार, ऐसी बातों पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? एक बार झूम कर जी खोल के तेरी इबादत कर सकूं। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उसे एक पत्थर के अंदर सिमट दिया, एक पत्थर के अंदर सिमट दिया, और वो पत्थर हूबहू अंडे की शक्ल में, वो पत्थर हुआ अल्लाह का नेक बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी के रास्ते से पहाड़ की जानिब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते रास्ते में वो पत्थर नजर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये कोई मुर्गी का अंडा, ये कोई मुर्गी का अंडा है, बिल्कुल वाइट सफेद और हूबहू शक्ल सूरत में अंडे की तरह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अंडे को उठा लिया और सोचा चलो घर में जाकर के फ्राई करके मजे से खाया जाएगा, मजे से खाया जाएगा। अंडा समझ के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे घर ले गए और जैसे ही अंडे को फाड़ा तोड़ा तो अंडा 2 टुकड़े में बट गया। वो अंडा नहीं था, अल्लाह की जानिब से एक पत्थर था, और जैसे ही वो पत्थर का 2 टुकड़ा हुआ तो एक टुकड़े में अंगूर का पेड़ नजर आ रहा है और दूसरे टुकड़े में हौज़े कौसर का जाम नजर आ रहा है। और जब वो पत्थर टूट के 2 टुकड़ा हुआ तो उसके अंदर से एक वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वो नेक शख्स जाहिर हो रहा है। देख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दंग रह गए, हैरत में, अफसोस में पड़ गए। ये अल्लाह का बंदा इस पत्थर के अंदर क्या कर रहा है? उससे पूछा आप कौन हो?
कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहा इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह के ओ भाई चाय वाले ए भाई रुके 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 थोड़ी देर में 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। जिसको मिल गई चाय वो पी लीजिए, बाकी आप लोग रुकिए, मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद आप लोग चाय पीजिए। वो शख्स क्या कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखकर उस शख्स से पूछा कौन हो? कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहा इस पत्थर के अंदर क्या कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। कहा कितने साल से? कहा 400 साल से। कितने साल से? 400 साल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि 400 साल से आप पत्थर के अंदर घुस के अल्लाह की इबादत कर रहे हो, आखिर खा क्या रहे हो? खाने पीने के लिए चाहिए तो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स ने कहा कि जब मुझे भूख लगती थी तो अंगूर के पेड़ से एक फल को तोड़कर मैं खा लिया करता था, और जब मुझे भूख लगती थी तो जामे कौसर का जाम पी लिया करता था, मेरी भूख मिट जाया करती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह का नेक बंदा इससे बढ़ के कोई हो नहीं सकता। हो सकता है 400 साल जो अल्लाह की इबादत करे, उस पर भी पत्थर के अंदर घुस के, अरे उससे बढ़ के कौन अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है? हज़रत मोहतरम किताबों में आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे इस बंदे को इबादत करते हुए देखा, इबादत के बारे में तज़किरा सुना है, इसने बताया है कि मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार, जो बंदा तेरा 400 साल से पत्थर के अंदर घुसकर तेरी इबादत कर सकता है, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर रियाकारी नहीं हो सकती है, दिखावा नहीं हो सकता है। आज हाफिज सद्दाम अगर नमाज पढ़े तो ये रियाकारी में शुमार किया जा सकता है। आज अगर कलिमा साफ नमाज पढ़े तो ये दिखावे में हो सकता है, लेकिन जो पत्थर के अंदर इबादत करे वो रियाकारी नहीं, वो हकीकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैं समझ गया कि इससे बढ़ के तेरा कोई नेक बंदा नहीं है, इससे बढ़ के कोई तेरी बारगाह में मकबूल बंदा नहीं। अल्लाह की जानिब से आवाज आई, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, इससे भी बढ़ के मेरा बंदा है जो शब-ए बरत की रात में सिर्फ नमाज सिद्धे दिल से पढ़ेगा तो मैं उसे 400 साल की इबादत करने का सवाब अता करूंगा। तो ये मर्तबा ये सिर्फ और सिर्फ किसी और में नहीं, किसी और नबी की उम्मत के लिए नहीं दिया, हम गुनहगार उम्मती के लिए दिया। खास करके रब ने अपने महबूब के हम गुनहगार उम्मती को दिया। शबे मेराज, शबे बरत, शबे कदर, ये 3-4 रातें साल की ऐसी रातें हैं जो आप हजरत सोइए नहीं, जितना जी खोल के हो सकता है अपनी फरियाद को खुदा की बारगाह में लुकिए, रखिए और रख करके अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को, अपने दिलो दिमाग को झुकाकर हो सके तो 2 कतरा अपने आंखों से आंसुओं के झड़ी को बहा लीजिए। अगर याद रखिए ये आंसुओं के कतरा अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो आपके लिए जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी नजर आए। लेकिन शर्त है आपका दिल अल्लाह की बारगाह में हो, आप ऐसे अल्लाह की इबादत करें कि आप अल्लाह को देखें और खुदा आपको देखे। आप तस्वुर में यूं करें कि मैं खुदा को देख रहा हूं और खुदा मेरा मुझे देख रहा है। शर्त है दिल अल्लाह की बारगाह में झुकनी चाहिए, वरना कहावत में शायर की शायरी में है, दिल अगर ना झुके सजदा बेकार है। ऐसा सजदा करने से क्या फायदा? ऐसा सजदा करने से क्या फायदा? दिल अगर ना झुके तो सजदा बेकार है, ऐसा सजदा करने से क्या फायदा? हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
दुआ है, क्योंकि वक्त मैं बहुत ज्यादा ले लिया, मैं घर का आपका आदमी था और मौलाना कलीम अशरफ साहब की इनका बयान मुझे हम लोगों को समाप्त करनी है, इसलिए अगर ज्यादा हो गया हो तो आप हजरात की बारगाह में ये गुनहगार नाचिस अपनी माफी का तलबगार है। आप जहन दिमाग में बुरा ना सोचें, जहाँ तक हो सका ये आपका खादिम आपका बच्चा आप तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला 5 वक्त की नमाज के साथ साथ ऐसी जो मुबारक रातें हमारे लिए तूने दिया मौला, हमें खास करके ऐसी रातों में दिल खोल कर अपनी इबादत से अपने मुकद्दर को संवारने की तौफीक अता फरमाए और खास करके जो हमारे मरहूमीन व मरहूमात जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए खास दुआएं मग़फ़िरत भी करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाज बाज जाता हूँ मैं, गुलशन चरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।